हेलो दोस्तों, विद्या वाहिनी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, क्लास 10th का। क्या पढ़ाएंगे दोस्तों? आज हम पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर जो है पूरा तो नहीं, एकदम लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ाएंगे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जो है तथा अपवर्तन जो है। नहीं तो हम प्रकाश के परावर्तन को ही पहला चैप्टर मानते हैं, प्रकाश के अपवर्तन दूसरा चैप्टर। तो आज हम पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन। इस बैच का नाम क्या है जानते हैं आप दोस्तों? फ्री बैच है। इस बैच का नाम है BSEB टॉपर बैच, BSEB टॉपर बैच 2025 के लिए है। ये फ्री बैच है, BSEB टॉपर बैच 2025। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आप लेक्चर बाय लेक्चर देखते जाइएगा। प्रकाश का परावर्तन, पहले हम चलते हैं प्रकाश क्या है उसके बारे में चलते हैं। क्या प्रकाश क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए प्रकाश क्या है। लाइट, प्रकाश नहीं कि लाइट क्या है, लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। देखिए दोस्तों, प्रकाश जो होता है, आप अंदाज़ा लगाइए, अगर हमारे ज़िंदगी में या तो हमारे आसपास अगर मान लीजिए हम पैदा हुए, ठीक, और लाइट नहीं रहता तो पूरा ज़िंदगी अंधेरा ही रहता। क्या रहता? प्रकाश अगर मान लीजिए नहीं रहता तो हमको कुछ दिखता। आप बताइए, प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु के क्या करते हैं, देख पाते हैं। ये हमारा एक ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है दोस्तों, ये हमारा ऊर्जा के एक स्रोत है। ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। ऊर्जा क्या है? स्रोत है। ऊर्जा क्या है? स्रोत है, जिसके कारण हम किसी वस्तु क्या करते हैं, देख पाते हैं। क्या करते हैं? देख पाते हैं, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक ना। यही हमारा क्या होता है, प्रकाश कहलाता है। चलिए देखते हैं क्या है ऊर्जा का वह स्रोत। क्या? प्रकाश जो है एक ऊर्जा का स्रोत है। तो ऊर्जा का वह स्रोत या कारक जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है, ठीक ना। यह एक लाइट जो होता है यह ऊर्जा का स्रोत होता है। प्रकाश जो होता है ऊर्जा एक स्रोत होता है, ऊर्जा का एक स्रोत होता है, जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। किसी वस्तु क्या करते हैं, देख पाते हैं। हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश का परिभाषा तो आपको पता चल गया। आगे चलते हैं। आगे क्या है देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अगर आपसे पूछा जाए जो प्रकाश किस प्रकार के तरंग है तो आप बताइएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग। मतलब विद्युतीय तरंग भी है और चुंबकीय तरंग भी है। विद्युत चुम्बकीय दोनों तरंग है, ठीक ना। तो प्रकाश हमारा क्या है? प्रकाश हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग है, मतलब विद्युत तरंग भी है, चुंबकीय तरंग भी, जिसके तरंग दैर्घ्य की लंबाई, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की लंबाई होता है 400 नैनोमीटर। कितना? 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच, ठीक ना। 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच। इसी आप नैनोमीटर का आप एंगस्ट्रॉम में बदलिएगा तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, ठीक ना दोस्तों। क्या? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसके तरंग दैर्घ्य की लंबाई 400 नैनोमीटर और 780 नैनोमीटर के बीच होता है, या 4000 एंगस्ट्रॉम या 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, ठीक ना। ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या है? वह विद्युत चुम्बकीय तरंग जिसके तरंग दैर्घ्य की लंबाई 400 नैनोमीटर से कम होती है, पराबैंगनी किरण कहलाता है। देखिए क्या दोस्तों, पराबैंगनी किरण होता है, ये आगे आपको पढ़ना भी है, ठीक ना। वर्ण विक्षेपण में पढ़ना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको मतलब हल्का कर रहे हैं, ठीक ना, आपको बता रहे हैं जिसके बारे में थोड़ा सा। तो वह विद्युत चुम्बकीय तरंग जिसके तरंग दैर्घ्य की लंबाई, देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन है? प्रकाश है। तो प्रकाश के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। वह विद्युत चुम्बकीय तरंग जिसके तरंग दैर्घ्य की लंबाई 400 नैनोमीटर से कम होती है, 400 नैनोमीटर से कम होती है, वो हमारा पराबैंगनी किरण कहलाती है। कौन किरण कहलाती है? पराबैंगनी किरण। कौन किरण? पराबैंगनी किरण कहलाती है। कौन सा किरण? पराबैंगनी किरण कहलाता है, ठीक। जबकि जिसके तरंग दैर्घ्य की लंबाई 780 नैनोमीटर से अधिक होती है, 780 नैनोमीटर से अधिक होती है, वो अवरक्त किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? अवरक्त किरण कहलाती है। ये सब बढ़िया से ऑब्जेक्टिव में बनेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब बहुत बढ़िया VVI क्वेश्चन है। ये सब देख के जाएगा, ऑब्जेक्टिव में फंसेगा।
वही बोला जा रहा है, वह वैद्युत चुंबकीय तरंग जिसके तरंग दैर्घ्य की लंबाई 400 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक। और पराबैंगनी किरण कहलाता है, वो क्या कहलाएगा, पराबैंगनी किरण, जिसका तरंग दैर्घ्य की लंबाई 400 नैनोमीटर से कम रहेगा वो हमारा कहलाएगा क्या, पराबैंगनी किरण। जिसका 780 नैनोमीटर से ज़्यादा रहेगा वो हमारा अवरक्त किरण कहलाएगा, ठीक। इसको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, क्या है देखिए, प्रकाश हमेशा सरल रेखा तथा सीधी रेखा में गतिशील होता है। मतलब प्रकाश, अगर आपसे कोई पूछे प्रकाश की गति प्रकाश किस रेखा में गतिशील होता है, तो एक सरल रेखा में होता है। कौन सा रेखा होता है, सरल रेखा में होता है। कौन सा रेखा में होता है, सरल रेखा में होता है दोस्तों। किस रेखा में होता है, सरल रेखा, यानी कि सीधी रेखा में प्रकाश गतिशील होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक। आगे चलते हैं, ये हम प्रकाश के गुण देख रहे हैं, ठीक ना दोस्तों, प्रकाश के गुण देख रहे हैं। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से, क्या, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्या दोस्तों, बहुत ही तगड़ा वाला सवाल है। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जबकि कांच यानी कि शीशा में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आपको पूरा याद रखना है, ये सब याद रखना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, पूरा याद रखना है, ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक ना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, जो हवा में क्या आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, हवा यानी कि निर्वात में जो प्रकाश चाल कितना होता है, तो आपको जवाब देना है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, ठीक। अगर आपसे पूछ दे पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो आपको बता देना है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपसे पूछे कोई कांच में प्रकाश चाल कितना होता है, तो 2 × 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। आगे चलते हैं, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रकाश जो है, ठीक ना, अगर आप अलग अलग भी माध्यम रखिएगा तो प्रकाश को, मतलब कि कोई भी माध्यम रखिए, ठीक ना, प्रकाश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर जाएगा तो उसके बीच कोई आप माध्यम भी रख दीजिएगा, कोई माध्यम भी रख दीजिएगा, मान लीजिए विरल है, ये सघन है, ठीक ना, तो कोई भी माध्यम पे इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। आगे चलते हैं, प्रकाश की प्राकृतिक अनुप्रस्थ होती है, ठीक ना, क्योंकि इसे ध्रुवित किया जा सकता है। प्रकाश, आपसे पूछे प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, तो अनुप्रस्थ प्रकृतिक होती है। प्रकाश जो है दोस्तों अनुप्रस्थ प्रकृति है। किस प्रकृति के, अनुप्रस्थ प्रकृति है। प्रकाश कौन सी प्रकृति है, अनुप्रस्थ प्रकृति है, ठीक ना दोस्तों। और इसे क्यों आप पूछ सकता है, अगर पूछेगा आपसे प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है क्यों, तो आपको बोलना है प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है क्योंकि इसे ध्रुवित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, ध्रुवित किया जा सकता है। क्या किया जाता है, क्या जा सकता है, ध्रुवित। चलिए आगे चलते हैं, चलो क्या है अगला पॉइंट पढ़िए। एक मानव नेत्र पीले तथा हरे रंग के लिए अधिक संवेदनशील होती है, अर्थात मानव नेत्र इन रंगों को आसानी से दूर से ही पहचान सकता है। देखिए मानव नेत्र जो होता है दोस्तों, मानव नेत्र में जो पीले तथा हरे रंग के लिए मानव नेत्र जो है पीले तथा हरे रंग के लिए अधिक संवेदनशील होता है, अधिक सेंसिटिव होता है, ठीक है दोस्तों, पीले तथा हरे रंग के लिए। क्यों, क्योंकि पीले और जो पीले रंग होती है चाहे हरे रंग होती है, इसे मानव नेत्र दूर से ही पहचान जाती है। क्या, दूर से ही पहचान जाती है, इसीलिए हमारे क्या होती है, संवेदनशील होती है। चलिए आगे चलते हैं, बढ़िया से आपको ये सब पढ़ के जाना है, क्योंकि ये प्रकाश के गुण है। फोटोग्राफिक प्लेट लाल रंग के लिए, फोटोग्राफिक प्लेट लाल रंग के लिए, फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है वो लाल रंग के लिए होता है, ठीक है ना, जिसकी न्यूनतम संवेदनशीलता होती है। क्या होती है, न्यूनतम संवेदनशीलता होती है, जबकि नीले तथा काले रंग के लिए अधिकतम संवेदनशीलता होती है। अगर आपसे पूछे फोटोग्राफिक प्लेट लाल रंग के लिए
मतलब संवेदनशीलता कितनी होती है, तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम होती है। जबकि नीले तथा काले, अगर पूछे नीले तथा काले रंग की संवेदनशीलता कितनी होती है, तो अधिकतम होती है। क्या? नीले। किसके लिए? नीले तथा काले के लिए। नीले तथा या काले के लिए जो संवेदनशीलता होती है वो अधिकतम होती है। क्या होती है? अधिकतम होती है। क्या होती है दोस्तों? अधिकतम होती है। संवेदनशीलता क्या होती है? अधिकतम होती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश की किरण के लिए प्रतिरोध क्षमता कितना होता है? 1/10 सेकेंड होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे प्रकाश की किरण के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता होता है, क्या? प्रतिरोधक क्षमता। क्या दोस्तों? प्रतिरोधक क्षमता पूछ दे। क्या? प्रतिरोधक क्षमता अगर से पूछ दिया आपसे, प्रकाश के लिए प्रतिरोधक क्षमता होती है तो कितना होता है दोस्तों? 1/10 सेकेंड के बराबर होता है। 1/10 सेकेंड के बराबर होता है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा भी गया है बहुत बार, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। ये सब प्रकाश के गुण देखिए। अब आया मेरा बहुत ही बढ़िया टॉपिक आ गया। चलिए क्या है? बढ़िया देखिएगा। प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तु या माध्यम 3 प्रकार की होती है। प्रकाश की गुजर मतलब कोई लाइट, ठीक ना? लाइट जब आ रही है तो कोई ऐसा वस्तु है, ठीक ना? कोई ऐसा माध्यम है जिससे प्रकाश गुजरता है कि नहीं गुजरता है, तो उसके आधार पर प्रकाश जो होता है, प्रकाश के आधार पर कुछ माध्यम है उसका प्रकार देखना है, ठीक ना? देखिए पहला माध्यम क्या है? पहला माध्यम है पारदर्शी वस्तु या माध्यम। क्या है? पहला है पारदर्शी वस्तु या माध्यम। आप पारदर्शी देखिए, पारदर्शी वस्तु या माध्यम क्या होता है? देखिए पारदर्शी, डायरेक्ट इससे आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है, जो पारदर्शी होता है ये क्या? पार हो जाता है। प्रकाश किरण क्या हो जाता है? पार हो जाता है। क्या हो जाता है? पार हो जाता है। तो वैसा वस्तु या माध्यम जिसमें प्रकाश पूरा एक तरफ से दूसरे तरफ गुजरता है, पारदर्शी वस्तु या माध्यम कहलाता है। जैसे हवा, शीशा, पानी, निर्वात इत्यादि। ये सब देखिए हवा है, ठीक है? हवा है, इसमें प्रकाश क्या होता है? आसानी से गुजर जाता है, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ क्या हो जाता है? चला जाता है, ठीक? आप ले लीजिए पानी। क्या? आप ले लीजिए पानी है, ये पानी है, ठीक नहीं? ये क्या है? पानी है। कोई ऊपर से प्रकाश की किरण की लाइट आ रही है तो इसको पार कर जाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ क्या हो जाता है? पार कर जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? पारदर्शी वस्तु या माध्यम कहलाता है। क्या कहलाएगा? पारदर्शी वस्तु या माध्यम कहलाएगा। अगला चलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा पारभासी वस्तु या माध्यम। तो पारभासी वस्तु या माध्यम हमारा क्या है? देखिए पारभासी क्या होता है? पारभासी ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश किरण कोई ऐसा माध्यम से टकराता है जिसमें प्रकाश की किरण का कुछ ही भाग अर्थात अंशतः भाग जो होता है एक तरफ से दूसरी तरफ गुजर पाता है। क्या? अंशतः भाग मतलब कुछ भाग। मान लीजिए यहाँ पर कोई माध्यम है, ठीक? तो यहाँ पर प्रकाश किरण मान लीजिए ऊपर से आ रहा है, ठीक है? तो प्रकाश किरण मान लीजिए आधा गया, ठीक? आधा गया, फिर आधा से हल्का यहाँ से कुछ कम हुआ, फिर निकल गया। तो कुछ ही भाग मतलब प्रकाश की कुछ ही भाग एक तरफ से दूसरी तरफ गुजर पाता है, वह हमारा पारभासी वस्तु या माध्यम कहलाता है। चलिए एक बार हम भाषा में पढ़ लेते हैं। तो वैसा वस्तु या माध्यम जिसमें प्रकाश का अंशतः अर्थात कुछ भाग ही एक तरफ से दूसरी तरफ गुजर पाता है, पारभासी वस्तु या माध्यम कहलाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल गिरा हुआ कागज इत्यादि। घिसा हुआ कांच या तेल गिरा हुआ कागज, ये हमारा हुआ क्या? पारभासी वस्तु या माध्यम हुआ। क्या हुआ? पारभासी वस्तु या माध्यम हुआ, ठीक ना? चलिए तीसरा मेरा क्या है? तीसरा क्या है? अपारदर्शी या वस्तु माध्यम। क्या? देखिए सीधी सी बात है, अपारदर्शी डायरेक्ट पता चल रहा है। पारदर्शी में जब अ लगा दिए वो निगेटिव हो गया, अर्थात पारदर्शी क्या होता है? जो पूरा एक तरफ से दूसरी तरफ गुजर जाता है। अब अ लगा दिए, अ का मतलब होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक मतलब नहीं पार करना। मतलब वैसा वस्तु या माध्यम जिसमें प्रकाश का कोई भी भाग एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं गुजर पाता है, अपारदर्शी वस्तु या माध्यम कहलाता है। अपारदर्शी वस्तु माध्यम कहलाता है। जैसे ईंट, अब आप ईंट ले लीजिए, ठीक ना? ईंट ले लीजिए, इसमें प्रकाश किरण एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं गुजर पाता है। बालू ले लीजिए, इससे नहीं गुजर पाता है। पत्थर ले लीजिए, इसमें प्रकाश किरण एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं गुजर पाता है। तो हमारा क्या कहलाएगा? अपारदर्शी वस्तु या माध्यम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपारदर्शी वस्तु या माध्यम कहलाएगा। चलिए दोस्तों बहुत सा क्वेश्चन हो गया है। ये फाउंडेशन बैच है। क्या दोस्तों? फाउंडेशन बैच है। बढ़िया देखिएगा,
ये हमारा कौन सा बैच है? फाउंडेशन बैच है, मतलब पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया जाता है, ठीक ना। फाउंडेशन बैच है, ठीक ना। इसमें आपको बहुत ही डिटेल्स पढ़ाया जाता है, पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ाया जाएगा, डिटेल्स के साथ पढ़ाया जाएगा। इसीलिए अभी इतना ही छोड़ते हैं हम, क्योंकि देखिए ज़्यादा लंबा करने से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या होता है, आपको याद भी करना होता है, आपको याद भी करना होता है, आपको क्या करना होता है, याद भी करना होता है। आपको याद करके इतना आना है, क्या आपको याद करके इतना आना है, याद करके आपको इतना आ जाना है, ठीक ना। ज़्यादा कुछ नहीं लिखाया गया है। क्या लिखाया गया देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पहला प्रकाश किया है, ठीक। क्या मैंने क्या पढ़ा? प्रकाश किया है, ठीक। दूसरा, प्रकाश के गुण क्या होता है, प्रकाश का गुण क्या होता है, प्रकाश का गुण क्या होता है, ये मैंने पढ़ा, प्रकाश गुण क्या है। फिर प्रकाश से गुजरने के आधार पर जो वस्तु या माध्यम होता है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम के गुजरने के आधार पर जो प्रकार होता है, वो मैंने पढ़ा। क्या इतना चीज़ मैंने क्या किया, अभी हमें प्रकाश के बारे में पढ़ा। हम आगे पढ़ेंगे, देखिए हम बता देते हैं आपको, पढ़े आगे क्या पढ़ना है। आगे पढ़ना है हमको, देखिए क्या आगे पढ़ना है हमको, दर्पण के बारे में, ठीक ना। आगे दर्पण के बारे में पढ़ना है, तो चलिए दर्पण के बारे में कल से पढ़ते हैं। क्या दर्पण के बारे में कल से पढ़ते हैं, दर्पण के बारे में कल से पढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, पूरा पढ़ाया जाएगा लाइन बाय लाइन, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा। और जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन सभी को हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे। किस पर पढ़ाएंगे? बोर्ड पर पढ़ाएंगे, ठीक ना। जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर आपको मोबाइल से ही पढ़ा देंगे। तो ये नहीं समझिएगा कि मास्टर को याद नहीं है, मास्टर को सब याद होता है, ठीक ना। बस कुछ मजबूरी होती है, उसके कारण वो बोर्ड पर नहीं पढ़ाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, समाप्त करते हैं यहाँ के सेशन।